हिंदू धर्म में एक ऐसे देवता हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है उनकी भक्ति के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की और जानेंगे उनकी इसी अद्भुत शक्ति का असली रहस्य। हनुमान चालीसा की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरों कलेश विकार। इस एक प्रार्थना में ही उनके गुणों का पूरा सार छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है, मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे सभी दुखों और दोषों को दूर कर दें। जरा सोचिए, कोई अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता है, बड़े से बड़ा पर्वत उठा सकता है या पूरा का पूरा समुद्र एक छलांग में पार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस कमाल की शक्ति का, इस फिनोमिनल पावर का असली सोर्स क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले उनकी शक्ति के पैमाने को समझना जरूरी है। वो सच में शक्ति के एक आदर्श हैं, एक आर्केटाइप। उनके कुछ कामों को देखें तो दिमाग घूम जाता है। एक ही छलांग में 100 योजन का विशाल समुद्र पार कर लिया। संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए। वो अपने शरीर को पहाड़ जितना विशाल बना सकते थे तो कभी एक छोटी सी बिल्ली जितना छोटा। और वो सीन कौन भूल सकता है जब उन्होंने अपनी पूंछ से ही पूरी लंका जला दी थी। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। इन सभी महाशक्तियों को एक औपचारिक नाम भी दिया गया है। इन्हें कहते हैं अष्ट सिद्धियां। ये वो 8 महान अलौकिक शक्तियां हैं जो किसी सिद्ध योगी को मिलती हैं। बेसिकली ये फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों दुनिया पर उनके कंप्लीट कंट्रोल को दिखाती हैं। आइए इन 8 में से 4 प्रमुख सिद्धियों को देखते हैं। पहली है अनीमा, यानी इतना छोटा हो जाने की क्षमता कि कोई देख ना पाए, जैसे जब वो बिना किसी की नज़र में आए लंका में घुस गए थे। फिर आती है महिमा, जिससे वो खुद को असीमित रूप से बड़ा कर सकते थे, जैसे समुद्र लांघने के लिए पहाड़ जैसा विशाल रूप लिया। तीसरी है गरिमा, मतलब खुद को बहुत ज्यादा भारी बना लेना। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया था कि महाबली भीम तक उससे हिला नहीं पाए थे। और चौथी है लघिमा, यानी बिल्कुल वेटलेस हो जाना, जिससे वो सोच की गति से उड़कर हिमालय पहुंच गए। तो सवाल वही है, ये असाधारण शक्तियां आखिर हनुमान जी को मिली कहां से? इसका जवाब उनके जन्म की दिव्य कहानी में छिपा है। हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक कॉस्मिक इवेंट था। हुआ ये कि राजा दशरथ के यज्ञ का एक पवित्र प्रसाद एक चील लेकर उड़ गई। फिर पवनदेव ने उस दिव्य अंश को प्रार्थना कर रही अंजना तक पहुंचाया और इसी के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के अवतार के रूप में हनुमान का जन्म हुआ। और जन्म के बाद तो जैसे उन पर वरदानों की बारिश हो गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का और इच्छानुसार रूप बदलने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनका शरीर उनके वज्र से भी ज्यादा मजबूत होगा। अग्निदेव ने आग से पूरी सुरक्षा दी। वायुदेव ने हवा से भी तेज गति और यमराज ने मृत्यु से अजय होने का वरदान दिया। तो इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे वरदान, उन्हें लगभग अजेय बना दिया गया था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। आखिर इस अपार शक्ति का मकसद क्या था, पर्पस क्या था? इतनी सारी शक्तियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। और पता है, यही बात हनुमान जी को सबसे अलग बनाती है। उनकी असली कीमत उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी अटूट भक्ति थी। खुद भगवान राम ने उनसे कहा था, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? उनके हर शक्तिशाली काम के पीछे एक निस्वार्थ उद्देश्य था। वो समुद्र इसलिए लांघे क्योंकि उन्हें सीता माता को खोजना था। उन्होंने पहाड़ इसलिए उठाया क्योंकि लक्ष्मण के प्राण बचाने थे। और लंका इसलिए जलाई ताकि रावण को एक साफ संदेश दे सकें, पावर विद अ पर्पस। पर हनुमान जी की कहानी सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। वो आज भी, इस वर्तमान युग में भी लाखों लोगों के रक्षक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी यानी एक अमर प्राणी जो आज भी इस धरती पर हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यही विश्वास उन्हें एक लिविंग डीटी बनाता है, जिनसे आज भी मदद मांगी जा सकती है। उनकी कहानी का जो एवोल्यूशन है ना, वो कमाल का है। एक तरफ है रामायण, जो उनके अतीत के कामों की गाथा है, उनका एपिक, और दूसरी तरफ है हनुमान चालीसा, जो एक लिविंग प्रेयर बन चुकी है, एक ऐसा टूल जिसके जरिए लोग आज उनकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है,
क्या इन प्राचीन मंत्रों का आज के दौर में कोई मेजरेबल यानी नापा जा सकने वाला असर हो सकता है? आपको शायद हैरानी हो, लेकिन हाँ, मॉडर्न साइंस भी इसके फायदे मानने लगी है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि मंत्रों का जाप, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है। ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में सुधार करता है, रिलैक्सेशन देता है और ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो फोकस से जुड़े हैं। तो ठीक है, उनकी शक्ति से जुड़ने का, उनकी कृपा पाने का रास्ता क्या है? ये रास्ता है भक्ति का मार्ग, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसे साधना कहते हैं। हनुमान जी की साधना के 3 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला है शुद्धता, यानी तन, मन और अपनी जगह की साफ सफाई। दूसरा है ध्यान, जब मंत्र जाप कर रहे हों तो पूरा कंसंट्रेशन उसी पर हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, विश्वास, सच्ची श्रद्धा और पूरा समर्पण। और इस साधना का फल क्या मिलता है? मान्यता है कि इससे हर तरह के लाभ मिलते हैं। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट तो है ही, साथ में साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जैसे मन की शांति और कुछ मामलों में भौतिक आशीर्वाद भी। तो हनुमान जी की पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एबिलिटीज में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उन एबिलिटीज को किस चीज के लिए डेडिकेट करते हैं? सोचने वाली बात है।